बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स में इसके 15 एलिमेंट्स को कवर कर लिया है, जो कि मास्क तक हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। ये ऑप्शन है फ़ॉन्ट्स का, ये ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे आज। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं इसमें से। चलें, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम अगेन अपना जो लेटर ए है इसी को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इसको स्टडी करते हैं। फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन को आज हमने स्टडी करना था जी। तो फ़ॉन्ट्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जैसे हम टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है ना, ठीक है। ऐसे ही जब हम बाहर इसके क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट नहीं होता, ठीक है। तो साथ ही आप देखते होंगे कि आपके राइट साइड पे भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ये चीज़ें, ठीक है। तो इनके बारे में भी आज आपको बताती हूँ, इनका क्या फंक्शन। तो ए को जब हम प्रेस करते हैं तो इसमें आप ये देखें कि जब हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करते तो हमारे सामने ये दो ऑप्शंस जो हैं ये विजिबल होते हैं, ये सामने आते हैं। तो जब हम प्लस को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये न्यू टेक्स्ट ये अगेन शो हो जाता है, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास ये है, तो इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। और जो नेक्स्ट है एलिमेंट उसको देखते हैं, जो कि कोट्स का है, ठीक है। तो कोट्स क्या है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे कोट्स, इंग्लिश कोट्स जो है वो हमारे सामने शो हो जाती हैं। अब मज़ीद जब इनको खोलते हैं तो हमारे सामने जो है दो ऑप्शंस आते हैं, जिनमें एक तो ये है, इसमें इसकी लैंग्वेजेस बताई गई हैं और इसमें इसकी टाइप्स बताई गई हैं कि किस किस्म की कोट्स हैं, ठीक है। चलें पहले हम इंग्लिश को देखते हैं। ये हमारे पास सामने इंग्लिश है और दूसरी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास फ्रेंच है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इंग्लिश और फ्रेंच दो लैंग्वेजेस में कोट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मोटिवेशन को नेक्स्ट जो है इसकी टाइप्स को चेक करते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी किस्म की इसमें कोट्स विजिबल हो रही हैं। काफ़ी लैंग्वेजेस दो हैं, लेकिन इसमें मोटिवेशनल भी हैं, सक्सेस से रिलेटेड हैं, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी, एब्सर्ड, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइप्स दी गई हैं। चलें इनमें से हम कोई एक अप्लाई करके देखते हैं अपने पेज पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जो है ना इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एक कोट हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्रेस किया तो इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे सामने विजिबल हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो है हम नेक्स्ट एलिमेंट्स जो हैं आई थिंक वो हम इसमें ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले आती हूँ, इसको सेंटर में। तो आज हम जो एलिमेंट स्टडी करने जा रहे थे वो हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो फ़ॉन्ट को हम इसी पे अप्लाई करते हैं आज, ये फ़ॉन्ट जो हमने स्टडी करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट को जब प्रेस करते हैं तो आप ये देखें, इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। एक तो ये फ़ॉन्ट्स हैं जो कि हमारे सामने ये सारे ओपन हैं, ठीक है। रिसेंट में वो आ जाएंगे जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इस साइड पे ये वो है जो कोट हमने सेलेक्ट की हुई है, या हमारे पेज पे या हमारे बैकग्राउंड पे पेज के ऊपर जो टेक्स्ट इस टाइम विजिबल है वो ये है। तो हम जैसे ही इसमें से कोई सा भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो हमारी कोट है या जो हमारा टेक्स्ट है उसका
फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होता जाएगा, वो उसी पे अप्लाई होता जाएगा। जो हम इधर से सिलेक्ट करेंगे वो इधर अप्लाई होता जाएगा। चलें अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, वो देखें लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि इसमें वो वाला टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब आप जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई होता जा रहा है। ये देखें, तो होप सो कि आपको फ़ॉन्ट की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं और हम अपने टेक्स्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें कोई एक हम इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जी, कोई और देखते हैं। चलें ये वाला ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया है। अब ये देखें, ये हम हमारे टेक्स्ट इधर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट में जो है बेसिकली हमारे पास काफ़ी किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी जो है वो अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये स्टडी करना है स्टाइल। तो ये जो बोल्ड बी लिखा हुआ है ना, जब इसको हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्टाइल का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। ये बेसिकली स्टाइल क्या है ये अभी हम देखते हैं, ओपन करते हैं इसको। अब ये देखिए हमारे पास इसको ओपन करते ही तीन चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। साथ ही नीचे हमारे पास हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। एक ये बी है, एक ये आई है, एक ये यू है। बी से जो मुराद है उससे बी जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, मोर प्रोमिनेंट हो जाएगा। और जब आई को हम अप्लाई करेंगे तो आई से क्या होगा, ये इटैलिक स्टाइल में, यानी जिसको हम कहते हैं थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। तो इटैलिक स्टाइल में ये हमारा ये टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो यू है और नीचे उसके छोटा सा एक लाइन नज़र आ रही है, उसका मतलब होता है अंडरलाइन। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे थर्ड ऑप्शन को, तो इससे क्या होगा कि हमारा होल टेक्स्ट जो है, जो कि सिलेक्ट हमने किया होता है, वो सारे का सारा अंडरलाइन हो जाएगा। अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, बी तो ऑलरेडी क्योंकि ये बोल्ड है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो सर्कल है ये ब्लू नहीं हुआ। जैसे ही हम आई पे ये देखें, जैसे ही मैंने आई पे क्लिक किया है तो हमारा जो टेक्स्ट है, आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है ना ये थोड़ा टेढ़ा, ठीक है, यानी ये इटालियन स्टाइल में हो चुका है। अब जैसे ही हम यू पे मैंने क्लिक किया है तो क्या हुआ है कि हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही तीनों चीज़ें थी बी में, बी स्टाइल में, वो हमने स्टडी कर ली हैं। तो मैं अंडरलाइन इसका ख़त्म, जब हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे इसी यू के ऑप्शन को, तो इसका जो अंडरलाइन का ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। चलें नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसमें वो है कर्व का एलिमेंट। ये इसको जब हम देखते हैं तो इसको आई थिंक हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस पे टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा क्लियरली इस पे कर्व का ऑप्शन वर्क करेगा। सबसे पहले हमने इसको क्लिक किया और इसके बाद हम गए अपना ये जो हमने कर्व का ऑप्शन पढ़ना है ना उसको क्लिक किया, ठीक है। अब आप ये देखें कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास प्लस के ऑप्शन की तरफ इसकी जो बेंडिंग है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, आपने इस चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। ये देखें, ये इस टाइम 100 पे इसकी बेंडिंग पोजीशन जो है वो इस टाइम 100 पे है। जैसे जैसे प्लस की तरफ जाएंगे तो इधर से इसकी जो बेंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम वापस आएंगे तो इसकी जो ये स्ट्रेट हो जाएगा, सारे का सारा टेक्स्ट जो है ये स्ट्रेट होता जाएगा। और जैसे ही हम इसको बिल्कुल इस कॉर्नर पे ले आएंगे तो ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको ये देखें इसका फंक्शन भी हम समझते हैं अभी। ये देखें जैसे जैसे अब ये 30, 25, 5, 0%, ठीक है। अब जैसे ही बैक जा रहे हैं तो आप ये देखें कि इसकी जो बेंडिंग है ये अपवर्ड होती जा रही है, ठीक है। तो होप सो कि आपको इसकी भी
समझ आ गई है? तो ये सेंटर वाला जब हम बटन प्रेस करते हैं, ऑप्शन प्रेस करते हैं, तो इससे हमारी टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनली अपनी शेप में वापस आ जाता है। इससे अगला जो हमारा ऑप्शन है जो हमने स्टडी करना है वो है बैकग्राउंड, ये ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कर्व, फ़ॉन्ट, स्टाइल इन तीनों की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमने जो बैकग्राउंड पढ़ना है इसको भी देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। तो चले बैकग्राउंड के लिए आई थिंक मैं ये जो हमारे पास पूरा एक टेक्स्ट है ना ज़्यादा, इसको हम ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड को जैसे ही हमने प्रेस किया तो देखें सबसे पहले तो आप इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ऑन किया तो हमारे सामने इसकी ये ऑप्शन इसके हमारे सामने विजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कलर है, ग्रेडियंट है, वही जो पहले हम पढ़ चुके हैं। कलर से सिंगल कलर अप्लाई होगा। चलें ये करके देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास जितने भी है ना, ये ब्लू कलर अप्लाई हो गया है। वाइट तो खैर ऑलरेडी वो विजिबल नहीं हो रहे इसके ऊपर टेक्स्ट, तो ये ये पिंक हो गया। तो सिंगल कलर से हम जो भी कलर हमारे पास होगा, जो भी अप्लाई करेंगे, वो इस पे बैकग्राउंड में वो कलर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट को प्रेस किया तो हमारे पास जितने भी डबल शेड्स या कंट्रास्ट शेड्स थे या एक से ज़्यादा जितने भी हमारे पास शेड्स हैं वो इस पे अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट पे अफेक्ट नहीं करता, ये जो टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड क्रिएट करके तो उसका कलर जो है उसको चेंज करता है ये, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और इसके अलावा प्लस का ऑप्शन जब हम प्रेस करते हैं यहाँ से ग्रेडियंट का, तो यहाँ से हम अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें। और ग्रेडियंट के कलर में एक चीज़ मैंने आपको और क्लियर करनी थी कि देखें एक सर्कल जो है वो लाइटर शेड को और एक जो है यानी कि दूसरे शेड को जो है ये क्लियर करता है। तो ये हम कंट्रास्ट शेड्स इसके जो ग्रेडियंट के हैं ये हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम अपने इस ये कलर पैलेट में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। इसको जब ओके किया तो आप ये देखें, ठीक है, ये वाला मेरे पास ब्लू हो गया। अब इसको मैंने अगर यहाँ से ऑरेंज कलर ये मुझे नहीं चाहिए, इधर मुझे ग्रीन चाहिए, तो ये देखें मैंने उसको प्रेस किया, सॉरी। तो इस तरह से हम इसको एक जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उधर से वो हमारा जो दूसरा शेड है वो चेंज हो जाएगा। पिंक पे ओके किया, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा? अपने कलर खुद क्रिएट करने के लिए इसको और इसको प्रेस करना होगा, ठीक है। तो राइट साइड को जब हम प्रेस करेंगे इस वाले को, तो इससे हमारा राइट साइड का ये वाला कलर चेंज हो जाएगा। तो जब हम इस वाले को प्रेस करेंगे तो इससे हमारा इस सर्कल का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने कलर्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो और इसी को आप अपने बैकग्राउंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कम ज़्यादा करना, इसकी यहाँ से साइड्स चेंज करना या ऐसे, ठीक है, वो हम सारा स्टडी कर चुके हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं उनको भी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो इस तरह से ये हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट जो है जी, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके बाद जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो है ये लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग और रेडियस इसका। तो वन बाय वन इनको भी हम स्टडी करते हैं। देखें जब हम लेफ्ट पैडिंग पे आ जाते हैं ना, प्लस की तरफ जाएंगे तो आप ये देखें कि लेफ्ट साइड पे जो इसकी पैडिंग है ये चीज़ ये बढ़ गई है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम राइट साइड पे इसकी पैडिंग बढ़ाएंगे तो आप देखें कि हमारे पास इसकी ये जो राइट साइड पे पैडिंग है ये बढ़ गई है, ओके। ऐसे ही जब हम टॉप पैडिंग प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो आप ये देखें कि हमारे पास ये टॉप पैडिंग बढ़ गई है, ठीक है।
और जब हम बॉटम पैडिंग को लेके जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी ये जो बॉटम पैडिंग है ये बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको हम वापस लेके आते हैं। ठीक है, ये देखें जितना था हमारे पास, चले हम उतना ही इसको कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको कम या ज़्यादा, ये देखें इस तरह से पैडिंग हम अपने टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड था उसकी पैडिंग को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है रेडियस का, इससे क्या होता है इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। ये रेडियस का जो ऑप्शन है, आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं इसको प्लस की तरफ लेके जा रही हूँ तो हमारा जो कॉर्नर्स हैं वो उनमें फिनिशिंग आती जा रही है, यानी कि वो राउंड होते जा रहे हैं। तो रेडियस क्या करता है, हमारे कॉर्नर्स की फिनिशिंग कर देता है, यानी कॉर्नर्स को राउंड शेप दे देता है। ठीक है, समझ आ रही है? ये देखें यह चीज़, आप ये देखें ये सारे कॉर्नर्स जो पहले थे वहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेडियस के ऑप्शन से उसमें गुलाई आती जा रही है, यानी कि कॉर्नर्स जो है उनकी फिनिशिंग हो गई है। ओके, तो होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अलाइन का। अब अलाइन जो है इसका मैं आपको क्लियर कर दूं, इस ऑप्शन का जो यूज़ है वो आप मेनली जो ज़्यादा टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं, उसमें आप इसको यूज़ करते हैं। अब देखें आपके सामने ये 3 ऑप्शंस इसके शो हो रहे हैं और 4th है नीचे जस्टिफाई का। हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। पहले वाले को जब क्लिक करते हैं तो आप ये देखें जैसे इसकी शेप है, ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड से जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपका सारा पैराग्राफ या जो आपकी लाइंस हैं वो सारी लेफ़्ट साइड पे मूव हो गई हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वाला अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला, तो उससे क्या होगा आप ये देख रहे हैं। ठीक है, वो सेंट्राइज्ड हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। और उससे नेक्स्ट जब हम करेंगे तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जब जस्टिफाई को आप ओपन करते हैं तो इस तरह से आप उसको भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अलाइन से क्या होता है, आपका जो सारा टेक्स्ट जो है आप जिस साइड पे उसको तरतीब देना चाहते हैं उसी साइड पे आपका जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट हो जाती है। इससे नेक्स्ट जो है वो हमने एलिमेंट स्टडी करना है स्पेसिंग का, ये। ठीक है, तो स्पेसिंग का ऑप्शन जब हम आपने इसको अब देखना है, हम इसी टेक्स्ट में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, आपको ठीक से क्लियर नहीं होगा जितना आपको ये ज़्यादा टेक्स्ट में इसकी समझ आएगी। स्पेसिंग में जब हम इसको प्रेस करते हैं हमारे सामने 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, एक लेटर्स हैं और एक है वर्ड्स। ठीक है, यानी हम अपने लेटर्स में भी स्पेसिंग दे सकते हैं और हम अपने वर्ड्स में भी। लेटर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी। ठीक है, टू बी, तो अब टू में टी और ओ 2 लेटर्स हैं, बी में बी और ई 2 लेटर्स हैं, तो इन दोनों में गैप आ जाएगा, इन दोनों में स्पेस आ जाएगा। करके देखते हैं। अब ये देखें जैसे जैसे स्पेसिंग के ऑप्शन को मैं नीचे से प्लस पे लेके जाऊंगी तो जो स्पेसिंग है ना, इस वाले सर्कल को जब हम प्लस की तरफ मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे ये जो टू बी, होली, ठीक है, डिवोटेड, इन सारे जो वर्ड्स के लेटर्स हैं उनके अंदर स्पेस आता जाएगा। ठीक है, हम अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें TO2, BEB, होली, डिवोटेड, इन सब जो वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हैं उसके अंदर स्पेस आ गया है, उसके अंदर खला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये देखें ये टू बी, होली, हर वर्ड के लेटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस, जितना हम देना चाहें यहाँ से इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल करते हैं जितना हमारा ऑलरेडी था इससे। नेक्स्ट हम प्रेस करते हैं, हम वर्ड्स में इसको करके देखते हैं कि वर्ड्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। स्पेसिंग के जो ऑप्शन है इसका वर्ड्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो चले हम अप्लाई करके देखते हैं। वर्ड में जो है ये टू पूरा एक वर्ड है, बी पूरा एक वर्ड है, होली एक वर्ड है, डिवोटेड एक वर्ड है। अब इन वर्ड्स के अंदर गैप आएगा। ठीक है, जैसे कि पहली लाइन में
4 लफ्ज़ हैं, टू बी होली डिवोटेड, इन चारों के अंदर गैप आता जाएगा, लेटर्स में नहीं आएगा, अल्फाज के अंदर गैप आता जाएगा यानी स्पेस आता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम जैसे ही इस वाले सर्कल को प्लस की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे वर्ड्स के अंदर गैप आता जाएगा यानी स्पेस आएगा। अप्लाई करके देखते हैं, ये देखें, ठीक है। चलें इसको भी बैक कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या है, बेसिकली आप ये देखें, ये हमारे पास इसके अंदर 4 लाइंस हैं। आप ये देखेंगे कि जब हम इसको प्रेस करेंगे, इस ऑप्शन को स्टडी करेंगे तो हमारी जो चारों लाइंस हैं इनके अंदर स्पेस आता जाएगा, ठीक है। हम अप्लाई करके देखते हैं, लाइन स्पेसिंग को ऑन किया। अब हमने जैसे ही इस सर्कल को प्लस की तरफ लेके जाना है तो हमारी ये जो चारों लाइंस हैं आप ये देखेंगे कि इनके अंदर स्पेसिंग आती जाएगी। अप्लाई करते हैं, ये देखें, ये देखें, वो बिल्कुल मर्ज हो गई ज़ीरो पे जाने से। तो इस तरह से आप अपनी लाइन में स्पेसिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने टेक्स्ट को बैक करती हूँ, यानी इसको इसकी ओरिजिनल शेप में जैसे हमारे पास था उसको एज इट इज करते हैं। चलें अब हम बैक चले गए। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं स्ट्रोक का, इसको स्टडी करते हैं। और इस स्ट्रोक को हम देखते हैं, प्रेस कर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप इनेबल करें यहाँ से। जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया हमारे सामने कलर बार शो हो गई है। और इसके अलावा ये देखें, एक तो इसमें हमारे पास कलर शो हो गया, सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, यानी कि स्ट्रोक की मोटाई या विड्थ या जो चौड़ाई है वो आप कितनी देना चाहते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है, इस पॉइंट को प्लस की तरफ लेके आएंगे तो स्ट्रोक हमारे पास बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस प्लस से हमारे पास कलर्स जो हैं हमारी चॉइस के लिए के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर कलर्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको इनेबल किया, इसके बाद ये ऑप्शंस आए और मेन जो है वो हमने इसमें ये जो स्ट्रोक की विड्थ है ना वो चीज़, कलर तो उसमें आ ही जाएंगे, ठीक है, ये कलर्स तो आ ही जाएंगे हमारी चॉइस के, लेकिन हमने इसमें इसको इसकी ये जो विड्थ है इसको हमने स्टडी करना है। तो देखते हैं, आई थिंक मैं रेड कलर ले लेती हूँ। आपने नोट किया इधर क्या चेंज आया? इस पूरे टेक्स्ट के अंदर आपने देखा होगा कि स्ट्रोक क्या है, बेसिकली हर लफ्ज़ की जो आउटलाइन है वो रेड हो गई है, ठीक है। आपने टेक्स्ट की तरफ लाजमी जो है देखना है गौर से कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। ये देखें, अब ये ब्लू हो गया, ठीक है, ये देखें ग्रीन हो गया। टेक्स्ट की तरफ आप और करें, जो कलर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ टेक्स्ट का कलर जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता जा रहा है। ये पिंक हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ग्रेडियंट में जाएं तो ग्रेडियंट में हमारे पास ये देखें डबल शेड है, आपको विजिबल हो रहा है आई थिंक, गौर करें। तो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है ये मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये देखें इधर से पिंक है इधर से ग्रीन है ग्रेडियंट में, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना कलर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रोक की विड्थ का जो ऑप्शन है ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रोक विड्थ है इसका क्या मतलब है, तो चलें इसको भी देखते हैं। अब आपने टेक्स्ट की तरफ नोट करना है और इस सर्कल की तरफ भी। ये देखें जैसे जैसे सर्कल जा रहा है प्लस की तरफ तो हमारा जो स्ट्रोक है टेक्स्ट के पीछे वो इन्हेंस या इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये देखें ये फुल कर दिया। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक भी दे सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल इनविजिबल सा दे सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, जैसे ये है, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी, लेकिन
ये डिपेंड करता है, कुछ ब्रोशर्स में या कुछ पम्फलेट्स में या कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रोक की ज़रूरत होती है, ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारा अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। और कुछ में जो है वो बिल्कुल आप लाइट सा इफेक्ट देते हैं। तो एनीवेज ये डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने हर एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जी, आपने इनको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी एलिमेंट्स हमने स्टडी किए हैं इनको आपने अप्लाई करके चेक करना है। जब तक आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, खेलें, अल्फाज के साथ खेलें, टेक्स्ट के साथ खेलें, कलर्स के साथ खेलें। तो इसकी आपने आज जितने भी एलिमेंट हमने स्टडी किए हैं उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपने स्टाइल फ़ॉन्ट्स को अच्छे से अप्लाई करके देखना है, उनके स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कर्व देना है आपने, बैकग्राउंड चेंज करके देखें, अलाइनमेंट करें, स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग दे के देखनी। इसके अलावा स्ट्रोक भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ये भी मज़े का एलिमेंट है। तो इन सबको आपने 1 बाय 1 अप्लाई लाजमी करना है, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो होप सो कि आपको सारे एलिमेंट्स क्लियर हैं। इंशाल्लाह आपको टास्क दे दिया जाएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।